नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपना परम पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि शत्रुघ्न मथुरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे और सबसे पहले उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे मथुरा में देखने के लिए कि वहाँ पर क्या माहौल है, तुम लोग देख करके आओ। तो ये गुप्तचर मथुरा में गए और वहाँ से समाचार लेकर के आए कि राजा मधु जो है अभी वह नगर से बाहर है और काम क्रीड़ा में आसक्त है, उसको ना राज्य की सुध है और न किसी वस्तु के ऊपर उसका ध्यान है। ऐसा समाचार जब शत्रुघ्न को मिला तो वह प्रसन्न हो गया, क्योंकि राम ने उससे बोला था कि तुम मधु के ऊपर तब आक्रमण करना जब उसके पास त्रिशूल रत्न नहीं हो। और अभी मधु राजा नगर से बाहर उद्यान में काम क्रीड़ा में लगा हुआ है और उसके पास अभी त्रिशूल रत्न भी नहीं है। तो ऐसे में उसने क्या किया शत्रुघ्न ने कि उसने मौका पाकर के नगर में प्रवेश कर दिया और नगर में प्रवेश करके सबसे पहले उसने राजा मधु की आयुधशाला पर कब्जा कर लिया, जिसमें शस्त्र वगैरह रखे थे उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। पर चक्र को अपने राज्य में आया जानकर समस्त नगरवासी अत्यंत भयभीत होकर के व्याकुल हो गए। और जब दूसरे नगर का राजा नगर में घुस गया और उसने आयुधशाला पर कब्जा कर लिया तो नगर के जो लोग थे वह सब घबरा गए कि अब क्या होगा। तो शत्रुघ्न ने सबको साहस बताया कि यह जो राज्य है वह राम राज्य है, कोई को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तुम लोग राम राज्य में आ गए हो। लोग घबरा रहे थे ना, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन राम राज्य जो है वो लोक में प्रसिद्ध है। अभी भी अपन बोलते ना कि राम राज्य थोड़ी आ गया। राम राज्य क्या कहलाता है, जिसमें प्रजा को समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, उसका नाम होता है राम राज्य। जहाँ किसी प्रकार की बेईमानी नहीं, किसी प्रकार की रिश्वत नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, उसको बोला जाता है राम राज्य। तो जनता को साहस बंधाया कि तुम लोग घबराओ नहीं, तुम लोग जो है राम राज्य में आ चुके हो, इसलिए सब लोग शांति से रहो। उन्होंने सबको धैर्य बनाकर शांत किया और नगर में शत्रु के प्रवेश का समाचार सुनकर मधु अत्यंत क्रोधान्वित हो गया। और जब राजा मधु को पता चला कि हमारे किले पर दूसरे ने कब्जा कर लिया है तो वह अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुआ। और नगर से बाहर था, वो तो उद्यान में था, तो उसको क्रोध आया और वह वहाँ से नगर से उपवन के नगर की ओर तुरंत दौड़ा दौड़ा आया। परंतु शत्रुघ्न के सुबटों के पराक्रम के कारण वह नगर में प्रवेश ना कर सका। तो शत्रुघ्न ने पहले ही नगर में प्रवेश अपना अधिकार जमा लिया था और अपनी सुबट वगैरह सब जगह लगा दिए थे। और राजा जो था वो तो अकेला था बेचारा, अब वो अकेला करे क्या, इनकी सेना सब जगह लगी हुई है, तो उसको नगर में प्रवेश भी ना मिला। लेकिन महाभिमानी एवं कामांध राजा मधु त्रिशूल रत्न होने पर भी शत्रुघ्न से युद्ध करने को उद्यत हो गया। उसके पास कोई भी हथियार नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि फिर भी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे, क्योंकि क्रोध है, क्रोध के वशीभूत हुआ आदमी क्या क्या नहीं करता।
ना अपनी शक्ति को पहचानता है, ना सामने वाले को पहचानता है। जब क्रोध आता है तो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। अब राजा मधु देख रहा है कि हमारे राज्य पर कब्जा हो चुका, लेकिन फिर भी उसको क्रोध आ गया और वो युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया। दोनों शूरवीरों में प्रचंड युद्ध हुआ और सेनापति कृतांत वक्र, वह उसके पुत्र, कौन था उसका पुत्र, राजा मधु का पुत्र, लवणार्णव, कौन था, राजा मधु का पुत्र लवण प्लस आर्णव, ठीक है, लवणार्णव, हाँ लवण, लवण मतलब नमक, आर्णव प्लस आर्णव, लवणार्णव उसका पुत्र था। वह भी युद्ध करने के लिए आया तो उससे जो था सेनापति कृतांतवक ने युद्ध किया और शत्रुधन से युद्ध किया राजा मधु ने, और दोनों एक दूसरे के ऊपर घनघोर युद्ध चला। और युद्ध चलते चलते कितने दिन हो गए, तो लगभग 7 दिन तक युद्ध चलता रहा। एक दूसरे को, उसका त्रिशूल तो पहले ही ले लिया था, त्रिशूल नहीं था उसके पास, ठीक है ना। और युद्ध चलता रहा चलता रहा, चलते चलते कृतांतवक ने उसके पुत्र लवणार्णव को मौत के घाट उतार दिया। बेटा मर गया, पिता युद्ध कर रहा है। और ऐसे देखते देखते राजा मधु भी जो था हाथी पर बैठ करके युद्ध कर रहा था, और हाथी पे बैठे बैठे उसने देखा कि मेरा बेटा जो है वो मर चुका है और मेरे हाथ में त्रिशूल भी नहीं है, अब हमारा मरण भी नजदीक है। सोच रहा, देखो बैराग इसीलिए बोलते ना, तुम लोग भजन बोलते हो, जीवन के किसी भी क्षण में बैराग्य उपज सकता है। समझ रहे, हे जीवन का वही क्षण ना जाने कौन सा क्षण आ जाए और किस क्षण में किसको वैराग्य हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में वैराग्य हुआ है कि आदमी जो था हत्या करके भाग रहा था, पीछे पुलिस लगी थी और उसको वैराग्य हो गया। हो सकता क्या? बोलो गटी भाई कहाँ गई है? मानोगे तुम? नहीं मानेंगे, आज के समय में थोड़ी मानोगे, आज के समय तो कोई नहीं माने, लेकिन ऐसा भी होता है। राजा मधु युद्ध कर रहा है, हाथी पे बैठा है, बेटा मर गया और उसके भी मरने की बारी आ गई। तो वह क्या सोच रहा है, मेरे पास त्रिशूल रत्न भी नहीं है और अब मैं जो हूँ बचने वाला नहीं हूँ। उसको वैराग हो गया और वैराग होकर के वो क्या चिंतन कर रहा है, मेरे कर्म का उदय क्षीण हो गया है। बोलो देखो ऐसे आदमी होते हैं, जब वो अपनी हार हो जाए, अपना पराजय हो जाए, तब क्या चिंतन करना। बोलो गटी भाई, मेरा पुण्य क्षीण हो गया। वह जो ये क्या कर रहा है, मेरा पुण्य क्षीण हो गया है, जिससे उसने बड़ी धीरता और पश्चाताप के साथ दिगंबर मुनियों के वचनों का स्मरण किया। वो वचन उसने सुने नहीं, कोई मुनिराज नहीं थे, लेकिन पूर्व समय में आज तुम लोग यहाँ सुन रहे हो, और हो सकता किसी समय तुम्हें बैराग आए तो आज के वचन तुम्हें उस समय याद आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? जाति स्मरण थोड़ी बोलते हैं। बोलो 5 लब्धियों में एक लब्धि होती है देशना लब्धि। इसका नाम है देशना लब्धि। देशना लब्धि का मतलब ये नहीं कि प्रवचन सुन रहे थे देशना लब्धि, प्रवचन सुने थे, वो कोठे में पड़े थे, जब उस प्रवचन को तुम उपयोग में लोगे तब देशना लब्धि होगी। आज जो प्रवचन सुने वो तुम्हारे हृदय पे पड़े हुए हैं, एक कोने में डले हुए हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी वो देशना लब्धि नहीं आई। देशना लब्धि कब आएगी? जिस क्षण तुम उसका उपयोग करोगे। तो वह उपयोग का क्षण कभी भी हो सकता है, किसी भी क्षण में हो सकता है। तो राजा मधु उस समय क्या कर रहा है, वह विचार करने लगा, यह समस्त आरंभ क्षण भंगुर है और दुख देने वाला है। इस संसार में एक वही कार्य प्रशंसनीय है जो धर्म का कारण है, बस एक कार्य है।
दूसरा कोई भी प्रशंसा के योग्य नहीं है। जो काम धर्म का कारण है वह तो संसार में प्रशंसा के योग्य है, और दूसरा कार्य कोई भी प्रशंसा के योग्य नहीं है। जो पुण्यात्मा प्राणी मनुष्य जन्म पाकर धर्म में बुद्धि नहीं लगा था, वह यथार्थ में मोह कर्म के द्वारा ठगा गया है। आचार्य, जो आदमी धर्म में बुद्धि नहीं लगा रहा है वो मोह कर्म के द्वारा ठगा गया है। ठग लिया तुम्हें किसने? सावन भाई, कोई ठग ले तो कैसा लगता है? तो तुम अनादिकाल से ठगे जा रहे हैं और इस भाव में भी ठगे जा रहे हैं। हे जीव, तुम्हें धर्म में बुद्धि नहीं लगा रहा है। पुण्यात्मा जीव जब तक धर्म में बुद्धि नहीं लगा रहा है तब तक वह मोह के द्वारा ठगा हुआ बैठा है बेचारा। और यथार्थ में पुनर्जन्म अवश्य ही होगा मेरा, यह जानकर मुझ पापी ने उस समय अपना हित नहीं किया जिस समय की काल अपने अधीन था। मैं पापी हूँ। बोलो धनपाल जी, मैं पापी हूँ। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? बोलो गटी भाई, मैं पापी हूँ। नहीं बोलोगे? अभी तुम लोगों ने प्रतिक्रमण किया ना, तो उसमें बोला था, क्या बोला बताओ? पाप स्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभी ना। बोला कि नहीं बोला? अब वो श्लोक में लिखा था, ऐसा बोल दिया, और कोई दूसरा बोल दे तुम पापी हो तो अब भी एक तमाचा मारे। हम कहा कि पापी हम तो पुण्यात्मा है, देखो पुण्य का काम कर रहे हैं। जीव, जब अब भी तुमने प्रतिक्रमण किया, भगवान को सुनाया, हे भगवान पाप स्टेन, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं जड़ बुद्धि हूँ। बोला कि नहीं बोला? क्यों बोलते जी बताओ, क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि आत्म निंदा के बिना प्रतिक्रमण नहीं होता। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? मैं अपने आप की निंदा करता हूँ, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, मैं कर्म के द्वारा ठगाया हुआ आदमी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं रागी हूँ, ऐसा अपने आप को बोला जाता है। लेकिन वही बात मैंने इस श्लोक में बोल दी, और वही बात यदि सामने वाला बोल दे तो महाभारत शुरू हो जाए, तो श्री महाभारत कथा। समझ रहे? ऐसे ही होता है। एक बार सत्य घटना है, हम लोग हमारा आहार चल रहा था भिलाई में 2016 में भिलाई में एक चौकी में आहार चल रहा था। एक ब्रह्मचारी थे तो वो आहार करवा रहे थे। तो ब्रह्मचारी की उम्र होगी लगभग 25 साल, ठीक है, और एक डुकरिया थी। उस डुकरिया की उम्र होगी 60 साल, 60 की होगी, 55-60 साल की होगी। तो उसने, ब्रह्मचारी ने उससे बोल दिया कि अम्मा इसमें दाल भर ले आओ। वो तो अम्मा जो थी गड़बड़ हो गई, उसने ब्रह्मचारी का हाथ पकड़ा, बोले तुम अम्मा किसको बोल रहे, पहले ये तो बता। हम तुम्हें अम्मा दिख रहे हैं, तुमसे 1-2 साल का ही अंतर होगा हमें तुम्हें, तुम अम्मा कैसे बोला तुमने? उसको पहले हाथ पकड़ करके पहले वो बाहर ले गई और उसने उसको अच्छा खूब समझाया, भला बुरा सुनाई। बाहर तो छोड़ो, होते रहेंगे, पहले तुम बाहर चलो। जीव अपने आप को, वो तो हम दुकरिया बोल रहे इसलिए सुन रहे, और कोई बोले तो बोलो। हाँ सुरेश भाई, क्या नाम, विनोद जी, तुम दीपक की अम्मा को अम्मा बोलना, क्या होगा? वो 25 सुनाएंगे फिर, समझ रहे ना? हे जीव, अपन सभा में सुन ले रहे, वो साथ में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अकेले में उसी बात को मेरा मन स्वीकार नहीं करता है। बूढ़े को बूढ़ा कह दो, बेचारे को क्रोध आता है, अपने आप को बूढ़ा स्वीकार नहीं करना चाहता। 80 साल का भी हो जाए लेकिन अपने आप को बूढ़ा स्वीकार नहीं करना चाहता। कोई बूढ़ा कह दे, फिर भी तुम लोग गांव के आदमी हो, शहर में यदि कोई बूढ़ा कर दे तो लठ चल जाए। अभी कहाँ से हम बूढ़े दिख रहे हैं, बताओ ना हमें। और फिर पुरुष तो फिर भी स्वीकार कर लें, लेकिन महिलाएं तो, बोलो दीपक की अम्मा तुम कितने साल की हो? अभी कितने, 20-25 साल के तो हैं ही हम, अभी उम्र का है हमारी।
समझ रहे? दीपक की अम्मा की उम्र की टुकरिया यदि शहर में हो तो बेचारी क्या करे, बालों को काला कर ले, अच्छा क्रीम पाउडर पोत ले और सब कलर करके, और फिर क्या कहेगी, अभी कितने साल के हैं, मुझे तो 25 साल के तो हैं अभी। हे जीव, जब तक अपना सत्य को स्वीकार नहीं करेगा तब तक प्रतिक्रमण नहीं होगा। ताराबाई, प्रतिक्रमण के पहले अपने आप की निंदा करनी पड़ती है। मैं पापी हूँ, नहीं हूँ पापी, क्या पंचम काल में बैठा हूँ, ये सबसे बड़े पापी पने का प्रमाण है। पंचम काल में पापी ही जन्मते हैं। पंचम काल में पापी ही जन्मते हैं। पंचम काल में तीव्र पुण्यात्मा जीव नहीं जन्मता है, और जितने भी जन्मते हैं वो सब मिथ्या दृष्टि ही जन्मते हैं। सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में नहीं जन्मता। बसंतीलाल जी, इसलिए बोलो मैं क्या हूँ, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ। कितनी बुद्धि तुम्हारे पास बताओ? मैं नहीं महाराज, हम तो खूब होशियार है। हो कि नहीं हो? बोलो अनिल सेठ, खूब होशियार हो तुम तो, हाँ ना तो बोलो। हे जीव, तुम कितने होशियार हो, तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है। तुम इससे पूर्व काल के लोगों को देखो। पंडित रतनचंद जी मुख्तार थे, उनको धवला जी के 20,000 पेज पूरे याद, 2,000 पेज पूरे याद थे, कंठस्थ। धवला जी की 16 पुस्तकों में उनको तुम विषय बता दो, पंडित जी ये विषय कहाँ लिखा, इस पुस्तक में इतने पेज पे लिखा है तुम्हारे पास ज्ञान? नहीं, मैं तो बहुत होशियार हूँ। और फिर और पूर्व काल में चलो, आचार्य अकलंग स्वामी थे, एक पाठी थे। एक बार यदि कुछ पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, उनकी धारणा में बैठ गया, दूसरी बार नहीं पढ़ना है। बुद्धि बोलो। उसके और पहले चलो, बुद्धि बताएं। गणधर परमेष्टि एक अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ करते हैं, रोज करते हैं। पूरा द्वादशांग एक अंतर मुहूर्त में वो दोहराते हैं, रोज रोज। है तुम्हारे पास बुद्धि? अभी वर्तमान में कितने अंग हैं अपने पास? बोलो विनोद भाई, अभी वर्तमान में कितने अंग हैं? हे जीव, अभी वर्तमान में हमारे पास एक भी अंग नहीं है। अंग का भी एक एक थोड़ा सा अंश है। जो वर्तमान में अभी जिनवाणी है वह द्वादशांग का 1% भी नहीं है। ठीक है? जो वर्तमान में जिनवाणियाँ हैं, एक नहीं बोल रहे, सारी जिनवाणियाँ जितनी हैं वह द्वादशांग का 1% भी नहीं है। और उसमें से जितनी अभी हैं उतने में से तुम्हें कितनी आती हैं? बोलो। अभी जितनी वर्तमान में जिनवाणियाँ हैं अपने पास, धवला जी की 16 पुस्तकें, जय धवल की 16 पुस्तकें, महाबंद की 8 पुस्तकें, समझ रहे? तो इतने में से कितनी आती तुम्हें? समझ रहे? चूर्णी सूत, कसाय पाहोड़, कितनी आती तुम्हें बताओ? महाराज हमने तो देखी ही नहीं है। तो तुम्हारे पास द्वादशांग का 0.000% भी ज्ञान नहीं है, फिर भी आदमी ऐसे चलता है। हम तो खूब होशियार हैं, हम तो खूब ज्ञानी हैं। हे जीव, तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है? जड़ बुद्धि है, कुछ भी नहीं है। वही वहाँ से महावीर से बुद्धि को लगाओगे तो ये अवसर्पणी काल है। बुद्धियाँ धीरे धीरे क्षीण होती जा रही हैं। हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है। पूर्व काल में जो बुद्धियाँ थी, एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ करते, एक बार रट लिया। क्योंकि जब तक धड़सेन स्वामी नहीं आए तब तक तो जिनवाणी सुन सुन के ही चलती थी। कब लिखी गई बताओ? आज से 2000 साल पहले लिखी गई। उसके पहले भगवान महावीर स्वामी को 2550 साल हो गए, तो 550 साल जिनवाणी कैसे चली? हमने तुम्हें सुनाई, तुम्हारे मस्तिष्क में भर गई, उनने उनको सुनाई, उनके मस्तिष्क में भर गई। बस एक बार सुनाना पड़ता था। है किसी के पास ऐसी बुद्धि? अनिल सेठ के पास तो है। माताओं के पास, किसी के पास ऐसी बुद्धि है? एक बार सुन लो।
हे जीव, इतनी बुद्धियाँ थी। अब उस बुद्धि के सामने हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। यानी उस समय जो बुद्धि थी, जी मान के चलो कि उनकी बुद्धि में वो कार्ड डला था। कौन सा कार्ड था? वो मेमोरी कार्ड होता ना, एक यूएसबी हो गई, तो उस यूएसबी में भर लेते अपन। तो उसको जैसे एक बार भर दिया, अब जब सुनना है तो चालू करो और चालू। तो ऐसे उस समय जो लोग होते थे, मुनिराज होते थे, उनके मस्तिष्क में भर जाता था और कहीं से भी कहीं बोलो तो चालू। अब बताओ कितनी बुद्धियाँ होगी, और हमारे पास अभी कितनी बुद्धि है? 0.1% भी बुद्धि नहीं है। इसलिए अपने आप को स्वीकार करो, मैं कैसा हूँ? मैं जड़ बुद्धि हूँ। बसंती लाल जी, तुम तो होशियार हो कि जड़ बुद्धि हो? है? कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। इसलिए पहले अपनी निंदा करते हैं, मैं क्या हूँ? जड़ बुद्धि हूँ। तो ऐसे वह उसको अब आत्मज्ञान, और ऐसी कौन कर सकता है? जिसको आत्मज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, वही अपने आप की निंदा कर सकता है, वरना ना कर सकता है ना सुन सकता है। तो वह क्या बोल रहा है? मुझ पापी ने उस समय अपना कल्याण नहीं किया जिस समय काल अपने अधीन था, अतः प्रमाद करने वाले मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाथी पे बैठा बैठा क्या कर रहा है? सोच रहा है कि मैंने जब कल्याण नहीं किया, जब समय हमारे साथ था, हमारे पास था, बसंती लाल जी, मैंने अपना तब कल्याण नहीं किया जब हमारे हाथ पैर अच्छे चलते थे, मैं अच्छा दौड़ता था। उस समय मैंने, मुझ मूर्ख ने कल्याण नहीं किया। मुझ मूर्ख के लिए धिक्कार हो। ऐसा वैराग हुआ है, वह चिंतन कर रहा है। मैं पापी जब स्वाधीन था तब मुझे सद्बुद्धि क्यों नहीं उत्पन्न हुई? अब जब मुझे शत्रु अपने सामने किए हैं तब मैं अभागा क्या करूं? सामने शत्रु मारने के लिए खड़ा है और अब मुझे बैराग हुआ है, मैं क्या करूं? जब भवन जलने लगता है तब कुआं खुदवाने में कैसा आदर? बताओ। सावन की देवी ने बोला कि चौका लगाना है, तो सावन बोल रहा है रुको अभी हम कुआं खुदवाते हैं। सावन भाई, सुबह हो गई, चौका लगाना है, चौका बनाना है, और सावन क्या कर रहा है? कुआं खोदने के लिए बैठ रहा है। मैं कुआं खोद रहा हूँ, फिर पानी निकलेगा, फिर तुम चौका बनाना। हे जीव, जब तक तुम कुआं खोदोगे तब तक तुम महाराज चले ही जाएंगे। तो ऐसे बोल रहा है कि जब मकान में अग्नि लग गई और कुआं खोदो तो मतलब क्या है? जब तक कुआं खोदोगे तब तक तो मकान जल करके राख हो जाएगा। और जिसे सर्प ने डस लिया है उसे मंत्र सिद्ध करने का समय क्या? सांप ने काट खाया, अब तुम बोलो, तुम्हारे घर वाले बोले इसको रखो रखो हम मंत्र सिद्ध करते हैं, बोलो होगा क्या? जब तक मंत्र की सिद्धि करोगे तब तक तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अर्थात ये सब कार्य पहले से करने योग्य होते हैं। इस समय तो सब प्रकार से यही उचित जान पड़ता है मैं निराकुल हो मन का शुभ समाधान करूं, क्योंकि वही आत्महित का कारण है। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु 5 परमेष्टियों के लिए मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। अब क्या करें? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। शत्रु सामने खड़ा हुआ है, मुझे बैराग हो गया है, मैं क्या करूं? तो वह क्या बोल रहा है? अरहंत सिद्धाचार्य 5 परमेष्टि को मेरा मन वचन काय से नमस्कार हो। अरहंत सिद्ध साधु केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म, ये चारों पदार्थ मेरे लिए सदा मंगल स्वरूप हो। अपन लोग बोलते कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? क्या मतलब है इसका? चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। क्या मतलब इसका है? बोलो सावन भाई, इसको हिंदी में बोलो। जी तो संस्कृत में बोल दिया, इसको हिंदी में बोलो। नहीं पता? जोर से बोलो। है कौन सा भी मंगल का? देवी देवता है? मंगल करने वाले नहीं हैं, चत्तारी मंगल। इस संसार में 4 ही मंगल हैं और सब अमंगल है। सावन भाई, तुम्हारी देवी अमंगल है,
हम नहीं बोल रहे, तुम ही ने बोला ना चत्तारी मंगल। तो संसार में कितने मंगल हैं? 4 ही मंगल हैं, 5वां मंगल है ही नहीं है। कौन मंगल है? तो अरहंत भगवान मंगल है, अरहंत मंगलम। और कौन मंगल है? सिद्ध मंगल है। और कौन मंगल है? साधु मंगल है। और कौन मंगल है? केवली प्रणीत जो धर्म है वो मंगल है। ये 4 ही संसार में मंगल हैं। और कोई ना देवी मंगल है और ना देवता मंगल है, सब सोमवार है। समझ रहे? अच्छी 4 ही मंगल हैं और तब सब बेचारे शनिचर हैं। लग गए सबको, एक बार लगे तो कल्याण अकल्याण हो गया। इसलिए हे जीव, यहाँ पर वो बोल रहा है संसार में 4 ही मंगल हैं और यह सदा मंगल करने इनकी यदि शरण लोगे तो हमेशा तुम्हारा मंगल मंगल होगा, और किसी की शरण लोगे तो हमेशा अमंगल अमंगल ही होगा। डुकरा डुकरिया की शरण ले, डोकरिया डोकरा की शरण ले तो अमंगल ही अमंगल, मंगल होने वाला नहीं है। अढ़ाई दीप जो अपन लोग बोलते हैं ना, जी शब्द क्या है? संस्कृत में बोला जाता है, एक हिंदी में बोला जाता है। जो अपन संस्कृत में बोलते हैं उसी की हिंदी बता रहे हैं। वो दीक्षा लेने वाला है ना, तो पहले ये बोल रहा है वो अढ़ाई दीप संबंधी 15 कर्म भूमि में जितने अरंत में, मैं उन सबको वचन काय से नमस्कार करता हूँ। मैं जीवन पर्यंत के लिए सावध योग का त्याग करता हूँ, इसके विपरीत शुद्ध आत्मा का त्याग नहीं करता हूँ। जीवन पर्यंत के लिए क्या करता हूँ? सावध योग का त्याग करता हूँ, पापों का त्याग करता हूँ और अपनी शुद्ध आत्मा का त्याग नहीं करता हूँ। तथा प्रत्याख्यान में तत्पर होकर पूर्वोपार्जित पाप कर्म की निंदा करता हूँ। आज तक मैंने जो पाप किया है उस सब पापों की निंदा करता हूँ। इस आदि रहे संसार रूप पटवी में मैंने जो पाप किया है वह मिथ्या हो गए। तस्य मिच्छा में दुक्कड़म बोलते ना, क्या मतलब इसका? तस्य मिच्छा में दुक्कड़म। बोलो सुरेश भाई, क्या मतलब इसका है? प्रतिक्रमण करते कि नहीं करते? तो उसमें बोलते हो क्या मतलब इसका? नहीं पता। मेरे द्वारा जो किए हुए पाप हैं वो मिथ्या हो गए। मिथ्या हो गए मतलब नाश हो जाएं। मैंने आज तक जो पाप किए हैं वह पाप मेरे छूट जाएं, उसको बोलते हैं तस्य मिच्छा में दुक्कड़म। अब मैं तत्व विचार करने में लीन हुआ हूँ। अब मैं छोड़ने योग्य समस्त कार्य को छोड़ता हूँ। बोश्रामी बोलते हैं ना, बोश्रामी। बोश्रामी मतलब छोड़ देता हूँ। जो आज तक मैंने पाप किए उन सबको छोड़ देता हूँ। और ग्रहण अबुठेमी, अबुठेमी बोलते ना, अबुठेमी मतलब नहीं पता। अबुठेमी, अबुठेमी मतलब ग्रहण करता हूँ, बड़े प्रतिक्रमण में आता है, समझ रहे? ग्रहण करने योग्य कार्य को मैं ग्रहण करता हूँ। ज्ञान दर्शन ही मेरी आत्मा है। पर पदार्थ के संयोग से होने वाले अन्य भाव सब पदार्थ पर पदार्थ हैं। समाधि मरण के लिए यथार्थ में न तृण ही संथारा है और ना ही उत्तम भूमि ही संथारा है, किंतु कलुषित बुद्धि से रहित आत्मा ही उत्तम संथारा है। संथारा मतलब नहीं, यहाँ पे संथारा का मतलब है बिस्तर। समझ रहे? संथारा यहाँ पे बिस्तर। तो वो क्या बोला? ना घास संथारा है ना जमीन संथारा है, वो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। उपयोगी क्या है? तो कलुषित बुद्धि से रहित मेरी आत्मा ही मेरा संथारा है। उसी में मुझे निवास करना पड़ेगा, तब मेरी समाधि अच्छी होगी। इस प्रकार समीचीन ध्यान पर आरूढ़ हो उसने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया, सब त्याग कर दिया। जो शरीर पे कपड़े थे हाथी पे बैठे ही बैठे उसने उतार करके फेंक दिए, सब वस्त्र फेंक दिए, अस्त्र फेंक दिए, और हाथी पे बैठे ही बैठे उसने अपने केस लॉन्च भी कर दिए। बताओ, ऐसा वैराग होता किसी को? नहीं होता है, तो होना चाहिए, ठीक है। यद्यपि उसके शरीर में गहरे गहरे घाव लगे थे, क्योंकि लड़ रहा था ना, तो शरीर में बहुत सारे घाव लगे थे। वह अत्यंत दुर्धैर्य धैर्य को धारण कर रहा था, फिर भी उसने उतने सारे घावों को ना देखता हुआ धैर्य को धारण करते हुए शरीर के प्रति ममता छोड़ दी और अत्यंत विशुद्ध विधि का धारक हो गया। जब शत्रुघ्न ने देखा यह क्या हो रहा है, मैं जिसे मारने आया था वह कर्मों को मार रहा है, ये क्या हो रहा है? लगा कि देखो वो भी
था तो दयावान ही, इतना निर्दयी नहीं था, वो भी धर्मात्मा ही था शत्रुघ्न। उसने क्या देखा कि मैं जिसको मारने आया था वह तो देखो कीच लुंच करके और कर्मों को मारने के लिए चला गया। तो वह जब शत्रुघ्न ने देखा तो उसने आकर के उसने भी अपने अस्त्र फेंक दिए और उसके सामने नमस्कार करने लगा। हे भगवान, आप धन्य हैं, आपने मोह को छोड़ा, संसार की ममता को छोड़ा, आप धन्य हैं। और फिर शत्रुघ्न अपने आप को बोल रहा है, मैं पापी हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर छल से आक्रमण किया, मैं पापी हूँ। शत्रुघ्न उसने भी देखो स्वीकार कर लिया। इसलिए चतुर्थ काल में पाप तो खूब होते थे, लेकिन आदमी इतना नरम होता था कि वह अपने आप को स्वीकार कर लेता। लेकिन आज का आदमी मर जाए लेकिन अपने दोषों को स्वीकार नहीं करे। हमारी कोई गलती है तुम उसको वसूले से छील दो, लेकिन हमारी तो कोई गलती नहीं है। सही बोले, तुम्हारी है सब गलती, जो करा तो तुम्हें न करा, हमने तो कुछ नहीं करा। ये तीव्र कसाय है, अब जी लड़ रहे, इतनी मार रहे, लेकिन एक क्षण में उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि हे भगवान, मैं गलत हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया तो छल से किया। जबकि आक्रमण कभी भी करना चाहिए तो बोल के करना चाहिए, लेकिन मैंने तुमसे छल से किया। मेरे पाप जो हैं वह क्षमा के योग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे क्या करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांग रहा है कौन? शत्रुघ्न राजा मधु से। और उस समय देव देवियां ऊपर आकाश में जो युद्ध देख रही थी, उन्होंने उनके केश लंच होते होते ऊपर से फूल बरसाना प्रारंभ कर दिए कि ये क्या हो रहा है। और राजा मधु ने भी एक क्षण में दीक्षा लेकर के, और घाव शरीर में लगे थे, बचने वाले तो थे नहीं, वहीं दीक्षा अपने आप ही ले ली और अपने आप उन्होंने समाधि मरण कर लिया। और समाधि मरण करके सनत कुमार स्वर्ग में देव बन गए। एक क्षण में बैराग हो गया, नहीं लेते तो गड़बड़ हो जाती। तो उनको बैराग हुआ और वहाँ चले गए। और यहाँ जो शत्रुघ्न था वह भी युद्ध जीत गया, और युद्ध जीत करके वह वहाँ पर राज्य करने लगा। कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है, तब इसने इसको छल से मारा है। अभी बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, समझ रहे? अभी राज्य भले मिल गया, लेकिन बहुत सारी घटनाएं भी घटने वाली हैं। ओम नमः सिद्धेभ्याम।